दोस्तों नमस्कार। आशा है आप लोग अच्छे होंगे। जानते हैं दुर्गा सप्तशती 5वां अध्याय के बारे में। देवता द्वारा देवी की स्तुति। महर्षि मेधा ने कहा, पूर्व काल में शुंभ निशुंभ नामक असुरों ने अपने बल के मद से इंद्र का त्रिलोक राज और यज्ञ को भाग छीन लिए, और वो दोनों इस प्रकार सूर्य, चंद्रमा, धर्मराज और वरुण के अधिकार को भी छीन कर स्वयं ही उनका उपयोग करने लगे। वायु और अग्नि का कार्य भी वही करने लगे, और इनके पश्चात उन्होंने जिन देवताओं को राज छीना था उनको अपने अपने स्थान से निकाल दिया। इस तरह से अधिकार छीने हुए दैत्यों द्वारा निकाले हुए देवता अपराजिता देवी का स्मरण करने लगे कि देवी, हमको वर दिया था कि मैंने तुम्हारी संपूर्ण विपत्तियों को नष्ट कर रक्षा करूंगी। ऐसा विचार कर सब देवता हिमालय पर गए और भगवती विष्णु माया की स्तुति करने लगे। देवताओं ने कहा, देवी को नमस्कार हैं, शिव को नमस्कार हैं, प्रकृति और भद्रा को नमस्कार हैं। हम लोग रौद्र, नित्या और गौरी को नमस्कार करते हैं। जयोत्सना मई चंद्र रूपनी व सुख रूपा देवी को निरंतर नमस्कार है। शरणागत को कल्याण करने वाली वृद्धि और सिद्धि रूपा देवी को हम बार बार नमस्कार करते हैं। और नृत्य राजाओं की लक्ष्मी तथा शर्वाणी को नमस्कार हैं। दुर्गा को दुर्ग स्थलों को पार करने वाली दुर्गा परा को सारा सर्वकारिणी ख्याति कृष्ण और धूम्र देवी को सदैव नमस्कार हैं। अत्यंत सौम्य तथा अत्यंत रुद्र रूपा को हम नमस्कार करते हैं, उन्हें हमारा बारंबार प्रणाम है। जगत की आधारभूत कृति देवी को बार बार नमस्कार करते हैं। जिस देवी को प्राणी मात्र विष्णु माया कहते हैं उसको नमस्कार है, उनको नमस्कार है। जो देवी संपूर्ण प्राणियों में चेतना कहलाती हैं उसको नमस्कार है, उनको नमस्कार है। जो देवी संपूर्ण प्राणियों में बुद्धि रूप से स्थित हैं उनको नमस्कार है। जो देवी सब प्राणियों में निद्रा रूप से विराजमान है उनको नमस्कार है। जो देवी संपूर्ण प्राणियों में क्षुधा रूप से विराजमान हैं उनको नमस्कार है। जो देवी संपूर्ण प्राणियों में छाया रूप से स्थित हैं उनको नमस्कार है। जो देवी सब प्राणियों में शक्ति रूप से स्थित है उनको नमस्कार है। जो देवी संपूर्ण प्राणियों में तृष्णा रूप से स्थित हैं उनको नमस्कार है। जो देवी सब प्राणियों में शांति रूप से स्थित हैं उनको नमस्कार है। जो देवी सब प्राणियों में जाति रूप से स्थित हैं उनको नमस्कार है। जो देवी सब प्राणियों में लज्जा रूप से स्थित हैं उनको नमस्कार है। जो देवी संपूर्ण प्राणियों में श्रद्धा रूप से स्थित हैं उसको नमस्कार है। जज्जों देवी संपूर्ण प्राणियों में कांति रूप से स्थित हैं। जो देवी सब प्राणियों में लक्ष्मी रूप से स्थित हैं उसको नमस्कार है। जो देवी संपूर्ण प्राणियों में वृद्धि रूप से स्थित हैं उसको नमस्कार है। जो देवी सब प्राणियों की स्मृति रूप से विराजमान है उसको नमस्कार है। जो देवी सब प्राणियों में दया रूप से स्थित हैं वो उसको नमस्कार है। जो देवी सब प्राणियों में तुष्टि रूप से स्थित हैं उसको नमस्कार है। जो देवी संपूर्ण प्राणियों में मातृ रूप से स्थित हैं उसको नमस्कार है। जो देवी संपूर्ण प्राणियों में भ्रांति रूप से स्थित हैं उसको नमस्कार है। जो देवी संपूर्ण प्राणियों में नित्य व्यापक रहती हैं उसको नमस्कार है। जो देवी चैतन्य रूप से इस संपूर्ण संसार को व्याप्त करके स्थित हैं उसको नमस्कार है। पूर्व काल में देवताओं ने अपने अभिष्ट फल पाने के लिए जिसकी स्तुति की है और देवराज इंद्र ने बहुत दिनों तक जिसका सेवन किया है वो कल्याण की साधना भूता ईश्वरी हमारा कल्याण और मंगल करे तथा सारी विपत्तियां को नष्ट कर डाले, असुरों को सताए हुए
हम संपूर्ण देवता उस परमेश्वरी को इस समय नमस्कार करते हैं तथा जो भक्ति पूर्वक स्मरण किए जाने पर भक्ति पूर्वक स्मरण किए जाने पर तुरंत ही सब विपत्तियों को नष्ट कर देती हैं। वो जगदम्बा इस समय भी हमारा मंगल करके हमारी समस्त विपत्तियों को दूर करे। महर्षि मेधा ने कहा, हे राजन, इस प्रकार जब देवता स्तुति कर रहे थे तो उसी समय पार्वती देवी गंगा में स्नान करने के लिए आई। तब उसके शरीर से प्रकट होकर शिवा देवी बोली, शंभु दैत्य के द्वारा स्वर्ग से निकाले हुए और निशुंभ से हारे हुए जो देवता मेरी स्तुति कर रहे हैं। पार्वती के शरीर से अंबिका निकली थी, इसीलिए उसको संपूर्ण लोक में कोसकी कहते हैं। कोसकी की प्रकट होने के पश्चात पार्वती देवी के शरीर का रंग काला हो गया। वो हिमालय पर रहने वाली कालिका देवी के नाम से प्रसिद्ध हुई। फिर शुंभ और निशुंभ के यमदूत चंडमुंड वहां आए और उन्होंने परम मनोहर रूप वाली अंबिका देवी को देखा। फिर वो शुंभ के पास जाकर बोले, महाराज, एक अत्यंत सुंदर स्त्री हिमालय पर प्रकाशित कर रही हैं। वैसा रंग रूप आज तक हमने किसी स्त्री में नहीं देखा। हे असुरेश्वर, आप यो पता लगाए कि वो कौन है, उसको ग्रहण कर ले। वो स्त्रियों में रत्न है। वो अपनी क्रांति से 10 दिशाओं को प्रकाशित करती हुई वहाँ स्थित हैं, इसीलिए वो आपको देखना उचित है। हे प्रभु, तीनों लोक में हाथी, घोड़े और मणि इत्यादि जितने भी रत्न हैं वो सब इस समय आपके घर में शोभामान हैं। हाथियों में रत्न रूप ऐरावत हाथी और उच्च श्रवा नामक घोड़ा तो आप इंद्र से ले आए। हंसों द्वारा जुता हुआ विमान जो कि ब्रह्मा जी के पास था वो भी आपके पास हैं। और यो महापद्य नामक खजाना आपके कुबेर से छीन लिया है। समुद्र ने आपको सदा खिले हुए फूल की किंग नामक माला दी है। वरुण का कंचन वर्षा करने वाला छत्र आपके पास है। रथों में श्रेष्ठ प्रजापति का रथ भी आपके पास है। हे दैत्यों में मृत्यु से क्रांति का नामक शक्ति भी आपने छीन ली है। वरुण का पास भी आपके भ्राता निशुंभ के अधिकार में है। और जो अग्नि में न जल सके ऐसे 2 अस्त्र भी अग्निदेव ने आपको दे दी हैं। हे दैत्यराज, इस प्रकार सारी रत्न रूपी वस्तुएं आप संग्रह कर चुके हैं, तो फिर वो आप यो कल्याणकारी स्त्रियों में रत्न रूप अनुपम स्त्री आप क्यों नहीं ग्रहण करते? महर्षि मेधा बोले, चंडमुंड का यो वचन सुनकर शुंभ ने विचार किया, सुग्रीव ने अपना दूत बनाकर देवी के पास भेजा जाए। प्रथम उनको सब कुछ समझा दिया और कहा कि वहाँ जाकर तुम उसको अच्छी तरह से समझाना और ऐसा उपाय करना जिससे वो प्रसन्न होकर तुरंत मेरे पास चली आए। भली प्रकार समझाकर कहना। दूत सुग्रीव पर्वत के उस रमणीय भाग में पहुंचा जहां देवी रहती थी। दूत ने कहा, हे देवी, दैत्यों को राजा शुंभ इस समय तीनों लोक का स्वामी है। मैं उसका दूत हूँ और यहाँ तुम्हारे पास आया हूँ। संपूर्ण देवता उसकी आज्ञा एक स्वर से मानते हैं। अब जो कुछ उनसे कहला भेजा है वो सुनो। उसने कहा, इस समय संपूर्ण त्रिलोकी मेरे वश में है और संपूर्ण यज्ञों के भाग को पृथक मैं ही लेता हूँ और तीनों लोक में जितने भी श्रेष्ठ रत्न हैं वो सब मेरे पास हैं। देवराज इंद्र का वाहन ऐरावत मेरे पास है। जो मैंने छीन लिया है उस सर्वा नामक घोड़ा क्षीरसागर से मंथन करने से प्रकट हुआ था, उसे देवताओं ने मुझे समर्पित किया। हे सुंदरी, इसके अतिरिक्त और भी जो रत्न भूषण पदार्थ देवताओं के पास थे वो सब मेरे पास हैं। हे देवी, मैं तुम्हारे संसार की स्त्रियों में रत्न मानता हूँ, क्योंकि रत्नों का उपभोग करने वाले मैं ही हूँ। हे चंचल कटां वाली सुंदरी, अब यो मैं तुझ पर छोड़ता हूँ कि तुम मेरे भाई महापराक्रमी निशुंभ की सेवा में आ जाए। यदि तू
तुझे अतुल महान ऐश्वर्य की प्राप्ति होगी। अतः तुम अपनी बुद्धि से यो विचार कर मेरे पास चली आओ। महर्षि मेधा ने कहा दूत के ऐसा कहने पर संपूर्ण जगत का कल्याण करने वाली भगवती दुर्गा मन ही मन मुस्कुराई और इस प्रकार कहने लगी। देवी ने कहा, हे दूत, तू जो कुछ कह रहा है वो सत्य है और इसमें किंचित मात्र भी झूठ नहीं है। शुंभ इस समय तीनों लोक का स्वामी है और निशुंभ भी उसी की तरह पराक्रमी, किंतु इसके संबंध में मैं जो प्रतिज्ञा कर चुकी हैं उसे मैं कैसे ठुठला सकती हूँ। अतः मैंने जो प्रतिज्ञा की है उसे सुन। जो मुझसे युद्ध में जीत लेगा और मेरे अभिमान को खंडित करेगा तथा बल में मेरे समान होगा, वही मेरा स्वामी होगा। इसीलिए शुंभ अथवा निशुंभ यहाँ आवे और युद्ध में जीतकर मुझसे विवाह कर ले। इसमें भला देर की क्या आवश्यकता है। दूत ने कहा, हे देवी, तुम अभिमान में भरी हुई हो, मेरे सामने तुम ऐसी बात न करो। इस त्रिलोक में मुझे तो ऐसा कोई दिखाई नहीं देता कि शुंभ और निशुंभ के सामने ठहर सके। हे देवी, जब अन्य देवताओं में से कोई शुंभ निशुंभ के सामने युद्ध में ठहर नहीं सकता तो तुम जैसी स्त्री उनके सामने रणभूमि में कैसे ठहर सकेगी। जिन शुंभ आदि असुरों के सामने इंद्र आदि देवता नहीं ठहर सके तो फिर तुम अकेली स्त्री उनके सामने कैसे ठहर सकेगी। अतः तुम मेरा कहना मानकर उनके पास चली आओ, नहीं तो जब वो तुम्हें केस पकड़कर घसीटते हुए ले जाएंगे तुम्हारा गौरव नष्ट हो जाएगा। इसीलिए मेरी बात मान लो। देवी ने कहा, जो कुछ तुमने कहा है ठीक है। शुंभ और निशुंभ बड़े बलवान हैं, लेकिन मैं क्या कर सकती हूँ, क्योंकि बिना विचारे प्रतिज्ञा कर चुकी हूँ। इसीलिए तुम जाओ और मैंने जो कुछ भी कहा है वो सब आदरपूर्वक असुरेंद्र से कह दो। इसके पश्चात वो उचित समझे करें। दोस्तों, चैनल को सब्सक्राइबर और लाइक ज़रूर कर दीजिएगा। फिर अगली वीडियो में मिलते हैं, तब तक के लिए राधे राधे।